Hi, good morning, good evening, good afternoon, Mystic Silent High Priestess. How's everyone? अच्छा, अभी लाइव में कुछ लोग आते हैं। वी स्टार्ट बाय रीडिंग। अच्छा, ये कर लेते हैं। अच्छा, आज की रीडिंग 11th हाउस के लिए है। यहाँ पे कोई कपल है जिसने 11th हाउस यानी कि आपका नेटवर्किंग होती है, नहीं 11th हाउस आपका ह्यूमैनिटेरियन कह सकते हो या कनेक्शन विद पीपल, कम्युनिटी पीपल भी हो सकता है। यहाँ पे किसी मैरिज, फेक मैरिज हो सकती है या ये मैरिज क्रिएट ही सिर्फ की, मतलब मैरिज का रिलेशनशिप जो बना था सम काइंड ऑफ दी फेक बेनिफिट्स के लिए बना था, या फेक सिचुएशनशिप को बेस करके कोई फाउंडेशन क्रिएट की थी एज अ मैरिज, ताकि कुछ कम्युनिटी है उनको मिसलीड किया जाए सिचुएशनशिप में। ओके, टुडे I was guided to use sacral chakra music. This is a sacral chakra music. सेक्रल चक्र क्या होता है? आपके इमोशनली उसके साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, क्रिएटिविटी होती है, आपके इमोशंस होते हैं उसमें। इमोशनली वूंड्स हो सकते हैं, बाउंड हो सकते हैं, बट आई एम गेटिंग सम काइंड ऑफ मैसेजेस। जब मैं आई, बहुत स्ट्रेंज मैसेज मुझे मिला आज। स्ट्रेंज मैसेज इस वजह से कि मैंने ऐसा मैसेज कभी पहले देखा नहीं, मतलब सुना भी नहीं और देखा भी नहीं। कि आज सुबह से मैं देख रही थी कि 14 क्यों इम्पोर्टेंट है। आई मीन टुडे इज 14 ना, और आई वाज मुझे समझ नहीं आ रहा था कि 14 इज अट्रैक्ट मी समहाउ समवेयर, समथिंग हैपनिंग इज 14। तो मुझे भी मैसेज मिला है कि 14 इम्पोर्टेंट इसलिए है कि 14 ईयर्स साइकिल क्लोज हो रहा है। व्हाई? 14 years ago some kind of the spiritually ट्विन को क्रिएट किया गया है। यानी कि आप अगर एक रियल पर्सन हो, उसी को रियल ट्विन को उसका फेक एक स्पिरिचुअली क्रिएट की गई एनर्जी, और वो इसलिए किया गया कि रियल पर्सन को ट्रैप किया जाए, उनके एंसेस्टर को ब्लेमिंग सिचुएशन में डाला जाए। उनके एंसेस्टर, आई एम गेटिंग यहाँ पे जो एंसेस्टर है सम काइंड ऑफ दी काफी हाई अथॉरिटी है, लाइक जजेस काइंड ऑफ हाई एलीट क्लास के लोग हैं इनके एंसेस्टर ब्लड लाइन में, जिनके साथ असल में किया गया है। उनके किसी किन के साथ ये किया गया है कि उनको 14, जब वो 14 ईयर्स के थे तब हुआ है, या तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। बट आई एम गेटिंग यहाँ पे 14 ईयर्स साइकिल क्लोज हुआ है। जरूरी नहीं है 14 एज हो, बट आई एम गेटिंग यहाँ पे कोई पर्सन यंग नहीं थे, मतलब यंग ही थे उस वक्त, इतने ज्यादा वो नहीं थे, इतने ज्यादा वो उस वक्त उनके ऊपर कुछ स्पिरिचुअली मैनिपुलेशन की गई है, सम काइंड ऑफ द ट्विन क्रिएट किया गया स्पिरिचुअली, और उस स्पिरिचुअली ट्विन से कुछ इलीगल एक्टिविटी करवाई गई है जो कि स्पिरिचुअली कोई रूल्स को ब्रेक करे, ताकि जो रियल पर्सन है उसको स्पिरिचुअल जेल में डाला जाए। तो ऐसा ही हुआ। दिस पर्सन 14 ईयर्स, 14 साल तक दिस पर्सन इज पुट इन सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल जेल। जो मैं अभी आपको बात बोल रही हूँ, इट्स वेरी 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 स्पिरिचुअल वे में बात कर रही हूँ। इसका आप अंदाजा इस तरह से फिजिकली मैं आपको इंडिकेशन देती हूँ कि मेंटली डिस्टर्ब होना या मेंटली आप कंप्लीट फील नहीं करते, आपकी पर्सनैलिटी और आपका ब्रेन अलाइन नहीं करता। ओके, दिस काइंड ऑफ द सिम्टम्स दैट, और आपकी लाइफ में हर चीज जो आपके लिए, जैसे आपके अगर पास में कुछ लवर, कोई गिफ्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि आपकी बहुत हाई एलीट किस्म की ब्लड लाइन है, बहुत रॉयल किस्म की,
वहां से आपको बहुत कुछ मिल सकता है, आपके इनहेरिटेंस, एवरीथिंग, मनी, एवरीथिंग दैट्स अटैच्ड टू इट, बट यू आर नॉट गेटिंग इट बिकॉज यू आर इट स्पिरिचुअल जेल मेंटली। यू यू हैव सम काइंड ऑफ द एक्यूजमेंट, किसी ने आपके ही ट्विन को क्रिएट किया गया और इससे कुछ ऐसे इलीगल वर्क करवाया गया और उनको बोला गया कि ये आपने किया है। स्वैपिंग डेस्टिनी विद द इविल ट्विन। ये क्यों किया गया था? किसी के ट्विन फ्लेम कनेक्शन या ट्विन फ्लेम कॉन्ट्रैक्ट था और ये बात दूसरे लोगों को पता था। आई एम गेटिंग सेम ब्लड लाइन के लोगों ने ही किया। ब्लड लाइन के दूसरे लोगों को ये चीज बुरी लगी कि इस पर्सन को ही ट्विन फ्लेम कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्यों चूज किया जाए। अगर ट्विन फ्लेम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सुना तो ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री क्रिएट करके जाते हैं इस दुनिया में। जितने भी ट्विन हैं अगर वो मिलते हैं बहुत हाई लेवल का कुछ क्रिएट करते हैं। सम काइंड ऑफ मैजिकल आर्टिस्टिक ऐसी पावर्स होती है उनके पास कि नॉर्मल पीपल उनके साथ लीड नहीं कर सकते आसानी से। और जो रियल ट्विन काइंड ऑफ एनर्जीज होती है ना उनको आप आम रिलेशनशिप में बांध भी नहीं सकते क्योंकि उनकी एनर्जी इतनी हाई होती है, उनके पास इतनी ऐसी पावर्स होती हैं कि जो नॉर्मल लोग हैं ना जो उनके साथ रिलेशनशिप में होते हैं वो उनसे एनवी होना शुरू हो जाते हैं, उनको ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ सम काइंड ऑफ द स्पिरिचुअल जेल एज वेल। या ओके, यहाँ पे स्पिरिचुअल जेल में डाला गया था किसी की इनहेरिटेंस को लेने के लिए। आई कैन नॉट मेक इट अप, अपने ही फैमिली मेंबर्स ने डाला। स्पिरिचुअल एक ऐसा काम जो एस्ट्रल वाइज किया था। ये आई एम गेटिंग इसका सब सच बाहर आया है। वो जो रियल पर्सन है, दिस पर्सन गोइंग टू फ्री नाउ, ऑलरेडी फ्रीडम को मिल चुका है। और इस न्यू मून में, जो भी न्यू मून है उसमें उनको हक में उनके फैसला हुआ है। नाउ एवरीथिंग, एवरी मनी, एवरी मैजिक, एवरी पावर, एवरी टैलेंट और एवरी काइंड ऑफ डेस्टिनी या सम काइंड ऑफ that destined to have some kind of the contract, all kind of karmic contract put on them because of this spiritual jail situationship that did by their own bloodline. अब क्या हो रहा है कि उनके ही ब्लड लाइन के ऊपर कर्मा आ रहा है और उनको आजाद किया जा रहा है। दिस इज द सिचुएशनशिप आई एम गेटिंग। ओके, टेक दैट रेजोनेट, लीव द रेस्ट। यहाँ पे फेक मैरिज, फेक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट किए गए उनके ऊपर क्योंकि उनके जो इवल ट्विन है उन्होंने वजह से इसको जेल में डाला गया था। इवल ट्विन उसी की ही एनर्जी को क्रिएट किया कि किसी, अगर ये कोई फीमेल है तो कोई और फीमेल फैमिली में से उसी की एनर्जी को उसने पुट ऑन किया थ्रू मैजिक एंड सम काइंड ऑफ सिन डिड इट एंड परसेप्शन क्या आ रही है कि उसने किया जो रियल पर्सन है। द सिचुएशन इज दैट अगर कुछ लोगों को नहीं पता स्पिरिचुअल, अगर आप कोई हार्वेस्टिंग या फिर स्पिरिचुअल आप मैनिपुलेशन करते हो तो उसमें आपकी एनर्जी को सिर्फ देखा जाता है, आपकी फिजिकल बॉडी को नहीं देखा जाता है, कॉन्फर्मेशन। सो दैट्स द थिंग इज गोइंग ऑन हियर। यहाँ पे किसी की फिजिकल को नहीं देखा गया, उनकी एनर्जी को, और उनकी एनर्जी को सॉप किया गया था ताकि उनसे ऐसा सिन करवाया जाए हम उनको पुट कर दें। और उस सिन के बाद उनकी लाइफ में जितने भी डार्क म्यूजिशियन काइंड ऑफ लोग, अकल्टिस्ट लोग, एवरीथिंग इज कमिंग आफ्टर देम। Since they are very young, I'm getting something happened with them. It's coming out now. अगर ये मेल है तो कोई मेल उन्हीं के किसी कजन, I'm getting किसी कजन ने उनकी डेस्टिनी को स्वैप करने की कोशिश किया थ्रू एनर्जी, ताकि उनकी लाइफ में जितनी फीमेल्स हैं वो एक कार्मिक हो जो उनको बॉक्सिंग करे, उनको टॉर्चर करे और मेंटली उतने टॉर्चर रहे, अपने माइंड उनका पूरी तरीके से उनकी जो एबिलिटीज है। क्योंकि हम लोगों का क्या होता है कि जो कि आप एक अवेकन सोल है तो अवेकन सोल के पास हर तरह की जो पावर उसे मिलती है तो उसे फील करते हैं, एम्ब्रेस करते हैं। आप उनके लुक से लेके उनकी ट्रेट, उनके मेंटल कैपेबिलिटीज और उनके बात करने के तरीके से आपको पता चलता है वो इंसान किस लेवल पे है। खूबसूरत हर कोई होता है हर अपने हिसाब से, राइट, बट जब वो इंसान बोलता है तो उसकी रियल पर्सनैलिटी पता चलती है आपको। तो यहाँ पे कुछ सिस्टम ऐसे ही होता है। जब आप मेंटल ट्रैपमेंट में या स्पिरिचुअल जेल में आपको किसी वे में डाला जाता है, स्पिरिचुअली किसी किस्म का अटैक में वॉरफेयर क्रिएट की जाती है आपके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे हाफ आपकी ब्लड लाइन आपके ऊपर क्लेम करी होती है और आप अकेले उस जगह पे
लड़े होते हो, ये इनविजिबल फाइट्स होती है। लेकिन इन इनविजिबल फाइट की वजह से आपका जो मेंटल ट्रैपमेंट है, जिसकी वजह से आप इंटेलिजेंट होने के बावजूद आप इंटेलिजेंट नहीं लगते, आपके पास हर तरह की टैलेंट होने के बावजूद टैलेंटेड नहीं लगते, आप ब्यूटी हो, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपकी ब्यूटी के ऊपर एक ऐसा रिमार्क आता है, अगर कोई मेल है तो बहुत ज्यादा सेक्सुअल मेल है, जारी पता है जो रियल अवेकन सोल होते हैं वो सेक्सुअल ही होते हैं, उनकी एनर्जी वो ये नहीं कि वो सेक्सुअल अराउजिस उनमें होती है, नो, दे लुक लाइक अ मोर अट्रैक्टिव एज कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन। वाई? बिकॉज उनकी एनर्जी बहुत, कुंडलिनी एनर्जी आपकी अवेकनिंग होती है, इट्स गिव यू दिस सेक्सुअल एनर्जी। आप उनके टोस से लेके उनके हेड, उनके हेयर तक आपको उनसे सेक्सुअलिटी एक फील होती है, बट दे आर नॉट सेक्सुअल बिकॉज दे नो हाउ टू कंट्रोल देमसेल्फ, दैट इज द थिंग हियर। ओके, तो यहाँ पे अगर कोई पर्सन सेक्सुअल था भी था कोई पहले पास्ट में, और क्योंकि उसकी वो बने ही इस तरह से, डिवाइन ने बनाया है उसे, लेकिन उसके ऊपर जो क्रिएट किया गया मैनिपुलेशन स्पिरिचुअली, उनके एंसेस्टर को अगेंस्ट उनके किया गया, सब चीजें की गई ताकि उनको सेक्सुअल वे में एक स्टैंप लग जाए कि ये नेगेटिव सेक्सुअल। जो जितने भी नेगेटिव लोग हैं दुनिया के, जितने भी जो उसके आसपास जितने गंदे लोग होंगे ना, वो उसको प्राप्त। दिस इज द क्राइम एक्चुअली कमिंग आउट, और इसका सच जो है बहुत भारी पड़ने वाला है इसके ब्लड लाइन के लोगों को जिन्होंने किया। आई डोंट नो इट्स अ मेल और फीमेल, आई रियली डोंट नो, बट आई एम जस्ट गेटिंग द मैसेज। ओके, सेकेंड ये कि मैं इस रीडिंग के एंड में आपके जो भी सवाल होंगे उनके मैं आंसर करूंगी, ड्रॉप इन द मैसेजेस, ओके, आई विल आंसर यू। बट अभी मैं स्टार्ट करती हूँ इस रीडिंग को। इस रीडिंग क्या है, लेट्स सी। यहाँ पे कोई रेन वाटर, आई एम गेटिंग रेन वाटर स्पिरिचुअली ब्लेसिंग मिलने वाली है, जिससे जितने भी ट्रैपमेंट, ब्लॉकेजेस, सब चीजें इमोशनली, मेंटली, एवरीथिंग दिस पर्सन फील इट और faced it in their life for 14 years in of their life, everything going to remove it with this water, spiritual, some kind of the rain here that is invisible, but this is some kind of the blessing in disguise, okay, because something is bliss here, blessing is here, I cannot make it up। यहाँ पे satisfaction उनको मिलने वाला, happiness, love, और ये लोग डिसअपेयर, ये दिस पर्सन डिसपेयर नहीं होंगे मोर, दिस पर्सन नेवर प्राइडफुल, बट इनको सिचुएशनशिप में डाला गया था क्योंकि लोग, इनके कॉन्फिडेंस से प्रॉब्लम था। ये पर्सन जब छोटे से थे, जब यंग हुए, दिस पर्सन गिफ्टेड और सम काइंड ऑफ ब्लड लाइन इज बिहाइंड देम, दे चूजन बाय ब्लड लाइन, और उन्हीं के फैमिली में से किसी आंटी अंकल, ओके, आंटी अंकल या किसी, यानी कि अदर फैमिली मेंबर्स को पता चला था इनके बारे में, बिकॉज दे आर वेरी ट्रिगर्ड बाय देयर नॉलेज, कॉन्फिडेंस। वहां से उन्होंने पता किया कि प्रॉब्लम क्या है, देन उन्होंने इनके लाइफ में अनसर्टेनिटी क्रिएट की बाय यूजिंग दिस, ताकि इनको मेंटल एबनॉर्मलिटी या मेंटल ट्रैपमेंट में, यानी स्पिरिचुअल जेल में डाला मैंने कॉल, ओके, ताकि इनको किक आउट किया जाए इनकी अपनी इनहेरिटेंस से, और ये अपनी लाइफ में डिसीजन ना ले सके, और ऐसे स्पाउस इनकी लाइफ में आए जो इनसे, इनके लेवल के नहीं है, ताकि इनको और मोर टॉर्चर किया जाए। बट ये इट्स हैपनिंग स्पिरिचुअली, सो ऑब्वियसली एवरीथिंग डन फॉर रीजन, ठीक है। सो दिस इज द रीडिंग आई एम गेटिंग टुडे। स्टैब इन द बैक, सी, आई कैन नॉट मेक इट अप, आई एम प्योर साइकिक पर्सन, एनर्जी रीडर। मैं अपने ऑर्डर पे आई तो इसका प्रूफ मिला है पास्ट का कि कौन स्नेक है, फैमिली मेंबर ऑन ब्लड लाइन, they did the separation from their bloodline, ताकि वो अपने ब्लड लाइन की फैसिलिटीज और उनके एंसेस्ट्री गिफ्ट्स और उनके जो चोजन है किसी कॉन्ट्रैक्ट के, उनको ना मिल सके, बिकॉज दे सपोज टू क्रिएट सम काइंड ऑफ द इंडस्ट्री हियर, ब्लॉक इज डन हियर फॉर दिस पीपल। इस पर्सन से ये जो ब्लड लाइन है नहीं मिल सकती, दिस पर्सन इज रिमूव फ्रॉम देयर, क्या, क्योंकि इन्होंने कार्मिक ट्विन के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश किया है,
लाइफ को. Yes, I cannot make it up. This family member did some kind of thinking. This person always attracted by karmic twin flame, not a real twin flame. This all are. Yep. Now this is separation here. Stability is here. Separation क्या? जो contract था वो breach हो गया. Cycle breach. Because यहाँ पे ये person innocent है. इनके ऊपर जो कुछ भी हुआ, still this person reach their height where they should be. Might be they do not have enough power yet, enough everything, because they have lots of the magical power in their ancestry, or if they are able to have it, their people know that. What will happen? अभी उनके पास इतना नहीं है, but still जितना है they used it in this way to show the innocence themselves. पास की जो भी उन्होंने स्नेक जो लोग हैं इनके सामने, यस, allusions रिमूव हो रहे हैं यहाँ से. This person never be sexual aroused kind of person, but इसको as a bad character, एक spiritually कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का इल्जाम है इसके ऊपर, क्योंकि स्पिरिचुअली इसने किसी का साथ गलत किया. बट एवरीथिंग क्या, ताकि इनकी लव लाइफ को ब्लॉक करने के लिए, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि अपने रियल ट्विन से मिले. यस, इनकी लाइफ में पैराडाइज की एनर्जी मिले. यस, एवरीथिंग रिकॉर्ड स्पिरिचुअली इज कमिंग आउट. Now real person is coming in their life. I don't know it's a male or female, but it's energy, love in the air for this person. Because यहाँ पे fake female, male भी हो सकता है, लेकिन आपको female with snake जिन्होंने एज अ कार्मिक ट्विन के तौर पे यूटिलाइज किया गया था इनकी एज अ कजन, एज अ सम काइंड ऑफ द ब्लड लाइन रिलेशनशिप, ताकि उनको रिप्लेस कर सकें स्पिरिचुअली और इनको टारगेट कर सकें. इनको दे पुट दिस पर्सन इनटू द जेल. आई कैन नॉट मेक इट अप. फेक रिलेशनशिप, फेक कजन काइंड ऑफ, फेक ब्लड लाइन, ताकि वो इनकी अबंडेंस को ले सके. सी मेरे कार्ड्स बोल रहे हैं जो मैं कह रही हूँ. ओके, लेट्स सी व्हाट विल हैपन, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर. मैं काफी देर से आई हुई थी, लेकिन मैं मेडिटेट कर रही थी, बिकॉज आई वॉज गेटिंग और दिस काइंड ऑफ मैसेजेस जब मैं लेती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा इसको 2-3 दफ़ा कंफर्मेशन देती हूँ. इज इट रियली राइट जो मैं ले रही हूँ, ऐसा ही है? यस, इनकी वन ऑफ कप की एनर्जी में इनको डाला गया ताकि कोई भी पर्सन इनके लिए रेडी ना हो. वन ऑफ कप के सेक्सुअल है, लेकिन सेक्सुअल एनर्जी नेगेटिव मिले, और बुरे किस्म के लोग, ऐसे जो अनअवेलेबल लोग हैं इमोशनली, वो लोग इनकी तरफ टारगेट. लव इज द आंसर. वाओ, टावर इज हिटिंग. दिस टावर इज हिटिंग. लव इज द आंसर हियर. आई एम ऑब्सेस्ड विद योर बॉडी. यहाँ पे कोई उनकी कजन ऑब्सेस्ड थी उनसे, इनकी ब्यूटी और उनकी बॉडी से, जिसकी वजह से, और उनको जब पता चला कि उनकी फैमिली के साथ जो भी उन्होंने रीडिंग करवाई, जो भी इन्होंने साइकिक किसी के पास किए हैं, जो भी आई एम गेटिंग किसी नेटल चार्ट को दिखाया था इन्होंने, उनको जब पता चला कि दिस पर्सन इज चोजन बाय देयर एंसेस्टर, दिस फैमिली कैन नॉट गेट इट इजीली. दिस फैमिली ट्राई हार्ड टू रिमूव दिस फीमेल देयर फैमिली लिनेज, बिकॉज ये एक फीमेल, जरूरी नहीं फीमेल हो, बट यहाँ पे फीमेल कार्ड आया था, दैट्स व्हाई आई एम थिंकिंग. अगर फीमेल नहीं है, मेल है, कोई भी है, इन्होंने 100% श्योर किया कि ये जो मेल और फीमेल है जो कि चोजन बाय एंसेस्टर हैं, जाहिर बात है ये हाल ही एक चोजन नहीं है, इनकी पूरी फैमिली चोजन है. क्योंकि एक जो चोजन पर्सन होता है उसकी पूरी फैमिली, यानी कि उनके जो पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर्स जो अपराइट होते हैं, वो हमेशा उनके साथ होते हैं, और अगर वो अपराइट नहीं होते तो ऑलरेडी पार्ट ऑफ देम होते हैं. ओके, तो यहाँ पे एक पूरी फैमिली को काटा गया है, उनकी मनी से, उनके इनहेरिटेंस से, उनकी गिफ्ट से, एवरीथिंग से. And based on one person, that is the basic person that is chosen by this in their family, by their ancestors. Yes, I could be your hero baby. Okay, something wonder if you care. 14, 3 or 1 or 6. Might be this person के पर मैजिक जब ये 6 years के हुए थे, तब यहाँ पे कोई
चाइल्डहुड लव ने with their cousin did something. Yes. Yeah. 14 ईयर का सच बाहर आ रहा है. I want to get you drunk. रिवर्स हो रहा है. This person never drunk, but कुछ इसके ऊपर इल्जाम लगे हैं पास में और इसने वेट किया साइकिल क्लोज होने के लिए. ठीक है. They are waiting for you. रिवर्स. ये लोग चाहते थे कि इसके एंसेस्टर को कभी सच ना पता चले, बट इट्स नॉट वर्किंग. थिंक बिफोर यू एक्ट. नाउ दे, इनके ऊपर जो कर्मा आने वाला है, नाउ दे हैव टू थिंक अबाउट व्हाट दे डिड. यस. ओके. सम काइंड ऑफ स्टफ इज देयर. आई डोंट नो. लेट्स सी. ओके. आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, वाओ. अगेन मैंने क्या कहा था, बैक स्टेप हुआ था. सच बाहर आ रहा है अबाउट किसी के रिलेशनशिप को, उनके अबंडेंस को लेने के अंदर किसी रियल ट्विन से उनसे चीजें लिया गया ताकि वो ट्रांसफॉर्म ना हो सकते अपनी लाइफ में. उनको की ना मिले, फाउंडेशन ऑफ की, देयर लिनिएज पैकेज ऑल, जिसमें 3 है. 3 के देख सकते हैं. 3 गिफ्ट्स हैं इनके. 3 गिफ्ट्स पावरफुल, यानी कि 3 इनके जो एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है ना, इनको ब्लॉक किया गया. लव लाइफ, मनी एंड देयर स्पिरिचुअल पावर्स, मैजिकल पावर्स. स्पिरिचुअल और मैजिकल प्लस एक ही होता है. ओके. 3 और ये तीनों अब ओपन हो रहे हैं. यस. क्योंकि यहाँ पे कार्मिक ट्विन जा रहे हैं और रियल सोलमेट जो कि रियल ट्विन है वो आ रहे हैं. ओके. बिकॉज ये की जो लोग लेना चाहते थे उन्होंने हमेशा इनको फॉर ग्रांटेड लिया. उनको समझ नहीं आया वो क्यों इनसे इतना नफरत किया. अचानक से उनको लगा यार ये शुरू में बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बाद मजा नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ इनके साथ मसला था, कुछ मैजिक किया गया था जब सिंसियर चाइल्ड. ये सच बाहर आ रहा है. सो ट्रांसफॉर्म हो रहा है. वहां पे रियलिटी नजर आ रही है. पर्सन took a healthy choices in this down way, जब उनको हर एक ने सिर्फ फॉर गारंटी लिया उस वक्त, जिसकी वजह से ये मिरर मैजिक ब्रोक हो चुका है. और सेपरेशन ऐसे लोगों से जो कि रियल नहीं है, और लव कॉल भी नहीं जो सेडक्टिव वे में इनको देखता है. नो. दिस पर्सन हील्ड, सबसे सेपरेट होके अपने आप को हील किया इस पर्सन ने. दिस पर्सन स्टॉप टू पुट go towards any relationship, only single, ताकि सच को देख सके. और ये इनका एक तरह का टेस्ट था. अगर ये जंप इनके साथ मैजिक इस तरह इनके साथ लाइफ में सर्कमस्टेंसेस ऐसे कि इनकी लाइफ में मोर देन लोग इनके साथ आए और सब ने एक ही तरह का सब कुछ किया, एक ही एनर्जी, वो सम काइंड ऑफ मैजिक था बिहाइंड द सीन. इनके ब्लड लाइन ने खुद किया था, कुछ फैमिली मेंबर्स ने, ताकि पूरी लाइफ हमको एक ही टाइप की एनर्जी मिले. दे नेवर टेक अ ब्रेक फ्रॉम रिलेशनशिप, नेवर ट्राई टू वर्क ऑन देमसेल्फ, नेवर. वो जो एक इल्जाम इन पे लगा था ना, जिसकी वजह से अपनी मेंटल ट्रैप में से न निकल सके, ये जब अकेले रहे हैं दूसरों की एनर्जी को रिमूव किया. क्योंकि जब इनको बंद भी किया गया, देखो गिफ्टेड लोग जो होते हैं गिफ्टेड होते हैं. अगर वो आपके एंसेस्ट्री लेवल बहुत ब्लड लाइन हाई है तो जो है किसी ने आपको वो ब्लॉक भी किया है, लेकिन यू कैन इजीली ऑब्जर्व अदर पीपल एनर्जी बिकॉज यू आर बाय बर्थ एज एन एम्पैथिक पर्सन. तो उनकी लाइफ में हमेशा दूसरों के शैडो ज्यादा मिलते हैं, जिसकी वजह से स्टक रहते थे चीजों में. इनको अपना पता ही नहीं चलता था हु दिस पर्सन इज, जिसकी वजह से लोग उनको सैबोटेज करते. नाउ दिस पर्सन इज स्टेबल because this person learned about themselves, who they are, और किसी को भी सेकंड चांस नहीं देना, ना फ्रेंड्स, ना फैमिली, ना उल्टी सीधी डेट्स. नो वन. डन हियर. बिकॉज नॉट इनफ की जो एनर्जी इनके अंदर डाली गई थी ना, वो खत्म हो गई है. इनको हार्ट ब्रोकन किया गया सिर्फ नॉट इनफ की वजह से. इवन रियल मैरिज को भी ब्लॉक किया गया. रियल मैरिज जो रियल ट्विन है इनकी लाइफ में, वो मैरिज थी इनकी,
उसको ब्लॉक किया गया था, जिसका सच बाहर आ रहा है इन्हीं के फैमिली मेंबर्स ने किया था, ताकि इनकी मनी को ले सके। क्योंकि दिस पर्सन by birth have some kind of the funds, money, some kind of the stuff here, spiritually or financially. This person have something that is belong to them, and this family member doesn't want कि ये आजाद हो और उस चीज को पहुंचे। आई एम गेटिंग, यहाँ पे जो ट्विन है वो भी इन्हीं के लेवल की एनर्जी के हैं और इन्हीं के लेवल के फाइनेंशियली, मेंटली और एनर्जेटिकली स्ट्रॉन्ग है। यस, यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड ने किया था। ये कोई फीमेल है जिन्होंने रिप्लेस किया था इनको स्पिरिचुअली, इनको टारगेट करने। यस, यहाँ पे चीजें ट्रांसफॉर्म्ड हो रही हैं, सच बाहर आ रहा है। कॉन्ट्रैक्ट्स का, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो डार्क मैजिक से इन्होंने क्रिएट किए थे, इनको स्पेशली ट्रैपमेंट करके यहाँ पे जस्टिस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेंटल क्लैरिटी मिल रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स, she is now harsh judgment, under harsh judgment, because जो spiritually जेल में किसी को 14 साल डाला गया है, she is going to face it now 14 years, बल्कि 14 से ज्यादा आई एम गेटिंग, इनको 18 years मिलेंगे, क्योंकि इनको डबल मिलेगा, because she got everything, every blessing, every money, every good relationship by stealing from other real person, so she can claim this person is that. I'm getting she is living somehow in New York and earning some kind of the part of some kind of the industry, working in New York, but not anymore, because she do not have this power anymore and beauty that she tried to possess by real person, by spiritually siphoning and some kind of the evil. She is some kind of evil twin, not a real face feature twin. No, they are not look like same, but energetically. But ये मैजिक था ताकि कंट्रोल कर सके, इनको लेफ्ट इन कोल्ड कर सके। बट यहाँ पे ओपनिंग हो रही है। पूरी फैमिली मेंबर्स, जो लोग शामिल हैं, जो भी ब्लड लाइन के लोग शामिल हैं, सब सिचुएशन में इस चीज के लिए, मनी, फाउंडेशन, ब्लेसिंग के लिए, they cannot stand it anymore, because यहाँ पे जो रियल पर्सन है, जो कि रियल ट्विन है, upright person, this person is also awakened, who is the real and who is the fake. यहाँ पे कोई आंटी ने काम किया, अभी किसी की आंटी ने सब काम किया। I cannot make it up. 2 females. I'm getting grandmother, auntie, and cousin. They did it. Now these people are going to bad karma or getting some kind of the harsh judgment. Everything burdened by these people. Because this cycle closing of unhealed, wounded, थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप इनकी लाइफ में एज अ कॉन्ट्रैक्ट डाला गया था कि शी शुड बी और ही शुड बी एज अ थर्ड पार्टी ओनली. This person never have a good life as a upright person, as a real love person in their, this person never be recognized as a wife and husband proper because of this female bitches. Sorry to my language, but that's the truth. Tower hitting on them now. Every fight, every chaos, every trapment, they try to do it, coming back to their door. That is the secret. This group family are not protected by divine. No. They intentionally try to other person left in the cold. Intentionally put them into this situation. But now, divine protecting this person. This person can stand by this all family member who did it in the past while they are child, when they are young. I'm getting young. Yeah, मैजिक किया था इन्हीं की फैमिली ने जब ये यंग थे. यहाँ पे कोई पर्सन यंग है तो उनके साथ हुआ एक साथ, उनको बाइंड किया गया था. That is removed now.
ताकि उनकी लाइफ के सारे ऑप्शन उनसे ले लिए जाए और ये सारे ऑप्शन उनकी कजन को मिले. शॉपिंग. दिस पर्सन wasn't in spiritual jail anymore. Done. This person now 9 of Pentacle energy. Or these people are very, very upset because they use all kind of occultist people, all kind of the magical people, magical, dark, magical. These people are some kind of witches warlock relation. I'm getting इनका कोई connection है कि ये family witches warlock की है, or this male or female doesn't know about that, but they have some kind of the bloodline that is connected to which bloodline. Yes. उनको पता चलेगा इनकी लाइफ की जो 3 चीजें हैं ना ब्लॉक की गई हैं, ताकि कोई अंकल और आंटी जो है ना वो इनसे मनी ले सके. आई एम गेटिंग लियो, हाईली मेल लियो है ये, और अर्थ है स्टिल. आई एम गेटिंग कैप्रिकॉर्न, लियो एंड कैप्रिकॉर्न. दिस पर्सन डिड इट विद देयर पार्टनर. यस, ताकि किसी का ब्रेक थ्रू ले सके. ये लोगों के इमोशन के साथ खेलना, उनसे चीजों को छीनना, ये इन्होंने अपने ही फैमिली मेंबर ब्लड लाइन के आगे से किसी बच्चे से लिया है सब कुछ. दिस पर्सन डिड इट. तो यहाँ पे स्पिरिचुअली जो है ना अथॉरिटी जिसकी है उसको मिलने वाली है. दिस पीपल कैन नॉट डू एनीथिंग. या आई एम गेटिंग दिस अंकल आंटी के जो बच्चे हैं ना, जो रियल पर्सन है, उनकी फैमिली के जितनी भी मनी, जितनी भी उनकी एनर्जी है, जितनी भी गिफ्ट्स हैं, वो इनके अंकल आंटी के जो बच्चे हैं ना, लड़के लड़कियां, वो यूटिलाइज कर रहे थे. और ये और इनके बहन भाई सिबलिंग्स आर नॉट इन दिस एनर्जी एनीमोर, बट दे आर गोइंग बैक. सिर्फ गोइंग बैक. दिस पीपल आर गोइंग बैक इन दिस सेम एनर्जी. Yeah, everything coming back that belong to them. I don't know if it's a male or female, मुझे नहीं पता, but this is the energy I'm getting. क्योंकि यहाँ पे एक फीमेल और 3 मेल जिनको एनर्जी वापस मिल रही है, इनके इनहेरिटेंस मिल रही है, that belong to them, जो कि डिसबैलेंस क्रिएट किया था बहुत तेजी से वापस आ रहा है और दूसरी तरफ खत्म हो रहा है. यानी कि ये इस तरह से होगा, लिब्रा एनर्जी होती है ना, बैलेंस, एक ऊपर और एक नीचे, बराबर नहीं होगा. ये वापस जाएगा और ये लोग डाउन जाएंगे. कंफर्मेशन, ये कुछ ऐसा होने वाला. ओके, लेट्स व्हाट इज जी हियर. बहुत से कार्मिक लवर्स, कार्मिक मेल और फीमेल्स को इन लोगों ने यूज किया है फॉर जैकपॉट, फॉर गेटिंग जैकपॉट, दूसरे को बैंकरप्ट करने के लिए, spiritually and physically as well, financially, किसी ताकि वो नहीं चाहते थे कि ये जीते. Okay, yeah, these are fake people that stalking this real person, their family, all their life spiritually, ताकि उनको देखते रहे उनकी लाइफ में कुछ हो तो नहीं रहा, चेंजेस तो नहीं हो रहा. अगर कुछ चेंज होता तो फौरन जाके दोबारा से मैजिक का एक और डोज दे दिया जाए. तो दिस पीपल वेरी ईगो और दे आर कॉच. ये किसी और कार्ड का आया है, लेकिन दिस इज द स्पिरिचुअल, रियल जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं ना, उनके ऐसे मैसेजेस मिलते हैं आउट ऑफ द नोवेयर. दे आर गोइंग टू कॉच. यस, ये लोगों की क्रिएटिविटी, उनके लव लाइफ, मैरिज, सबको बंद करे थे ताकि इनकी लाइफ में गोल्ड डिगर काइंड ऑफ पीपल आए. ये कोई मैजिक किया था जिसकी वजह से इनके पार्टनर्स भी इनको जो मिले ना, वो सब इसी तरह के हों जैसे ये चाहते थे, गोल्ड डिगर टाइप, जो कि इनको बॉक्सिंग रखना चाहे, वो ड्रामा स्टार्टर टाइप के, ताकि ये अपनी क्रिएटिविटी या अपनी पावर्स को पहचान ना सके कि व्हाट दे हैव बिलोंग, और ये जानबूझ के हुआ, या ताकि इनको बैड कर्मा मिलता रहे और क्वीन राइजिंग कभी भी वो ना हो सके, वेकन ना हो सके. या but this person is not some kind of the bankrupt situationship anymore. They cannot force the situationship, whether they are
Because spiritually there's no anything. Yeah, I cannot be abuser है ये लोग. Divination abuser. These people are. Yeah. They did everything. Yeah. Because ये चाहते थे कि एज अ थर्ड पार्टी के तौर पे ये हमेशा फीमेल इस्तेमाल होती रहे अगर ये फीमेल है तो. और ये उसको इसके हर चीज जो इससे रिलेटेड है, अगर ये कोई काम भी करिए तो उनको उसकी पूरा सिला ना मिले, क्योंकि इनके पार्टनर्स, इनके लवर्स, इनके फ्रेंड्स, एवरीथिंग ए पार्ट ऑफ सम काइंड ऑफ द प्लान हियर. प्लान इज दिस इज द प्लान. नाउ टाइम इज अप फॉर दिस प्लान. यानी कि इनकी लाइफ में अभी तक कोई भी पार्टनर, कोई भी पर्सन, कोई भी फ्रेंड ऐसे नहीं आए जो कि रियल में आए. वो हमेशा इनको बैड रेपुटेशन देने के लिए आए, बिकॉज दिस कपल और दिस फैमिली इज हायरिंग देम to hook them down. Yeah, putting on this show. ये भी किसी और चीज का कार्ड है ताकि सीक्रेट हमेशा सीक्रेट रहे. क्योंकि जब एक इंसान अवेकन हो जाता है तो आप उसको डस्ट ऑफ नहीं कर सकते, राइट. वो पर्सन थोड़ी डस्ट ऑफ करेगा, क्योंकि उनको फिर ऑफर मिलेगी और इनको रन करना पड़ेगा. वो सिचुएशनशिप, वो चीजों को इनको छोड़ना पड़ेगा. फिर स्वैप होगा प्लेसेस, क्योंकि जब तक कि 14 ईयर्स तक इनकी फैमिली ये एक स्पिरिचुअल जेल में रहे हैं, अब इनकी बारी है. बिकॉज दीज पीपल आर डियर. और इन्होंने बहुत केयरलेसली वर्क किया था. इट्स नेवर वर्क. या लव ट्रायंगल में डाला था इनको, थर्ड पार्टी का एक कॉन्ट्रैक्ट इनको पे डाला गया था ताकि ऑब्सेसिव लवर किस्म के जो लोग हैं इनको हमेशा इनको दोबारा से अपनी जिंदगी शुरू करनी पड़े और ये पीछे से चुराते रहे उनसे. इनकी चाल थी. ये एक ऐसी लूप थी जिसमें आप हर 4 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद हर नए रिलेशनशिप पे दोबारा से जीरो से स्टार्ट करो. या बिकॉज हर पर्सन आपकी लाइफ में एक अनइंटरेस्टेड टाइप का हो. शुरू में इंटरेस्टेड हो, उसके बाद में. बिकॉज दिस पीपल नेवर वांट टू बी सी यू हैप्पी. बिकॉज एक लूप में आपको बांधना चाहते थे कि आपको कभी पता ना चले कि आपकी लाइफ में हो क्या रहा है. You are in spiritual jail because of these bitches, your cousins, your auntie, uncle, or your grandmother. Bitches. Okay? This is the energy I'm getting today. Or even these people hire some kind of the occult to do some kind of the thing on this female or male. So this female or male never be awakened, or even their इनकी लाइफ में जितने भी पार्टनर और जितने भी लोग आए वो भी सम काइंड ऑफ की अकल्टिस्ट पार्ट के वो थे, हैंडलर किस्म के लोग इनकी लाइफ में. इंटेंशनली मुझे बहुत क्लियरली बोला गया है कि इस डेक को लाजमी इस्तेमाल करना है. ये 4 डेक है बट एक डिफरेंट वे का है. आई मीन नॉट 4 डेक, सम काइंड ऑफ या कीपर है बट इस कीपर अदर वे. या ये 20 ग्रीफ ऑफ सॉरो इनको मिलने वाला. इनके पर मैजिक स्टार्ट हुआ था जब 21 के थे. ये 2021 में इनके ऊपर रियल मैजिक स्टार्ट किया गया था इनके लाइफ में ब्लॉक करने का. उनको पता नहीं चला स्पिरिचुअली क्या हो रहा है इनके साथ. ताकि इनको कभी लाइफ में अच्छी चीज, गुड लक चीजें ना मिले, हैप्पीनेस ना मिले, सक्सेस इन लव ना मिले. आई कैन नॉट मेक इट अप. और ये हमेशा एक मरकरी थॉट में रहे ये फीमेल. इनको कभी पता ही नहीं चले कि इनकी लाइफ में इतना ज्यादा क्या हो रहा है और इनको अपना आप भी समझना है, क्योंकि एक मेंटली ट्रैपमेंट होता है ना स्पिरिचुअल जेल, जिसमें आप अपने आप को नहीं समझ सकते तो दूसरों को क्या समझेंगे. क्या लॉन्ग रोड क्रिएट की थी इन्होंने इनके लिए, लॉन्ग रोड पूरी जिंदगी के लिए. या तो एक ग्रुप को हायर किया था बिहाइंड द सीन ताकि इसको फॉल्स पर्सन के तौर पे लाइफ गुजारनी पड़े और मेन फीमेल कोई और बन के रहे, उनकी अपनी बेटी या इनकी फैमिली में से जो भी फीमेल, कोई इक्वेरियस, जेमिनी और लिब्रा फीमेल है. शी रिप्लेस दिस रियल पर्सन. या ताकि उनकी गिफ्ट्स उनको मिल सके, पावर्स मिल सके, मनी मिल सके, मैजिक मिल सके, और इस फीमेल के थ्रू फिर उनकी पूरी फैमिली को मिल सके. फैमिली रेवरी सम काइंड ऑफ. या इनको इलनेस दी गई थी, मेंटली इलनेस दी गई थी.
इनके ऊपर इंटेंशनली ऐसे लोग इनकी लाइफ में डालेंगे जो इनको लीगल वे में, यहाँ पे स्पिरिचुअल जेल में डाला गया तो ऑब्वियसली लीगल मैटर क्रिएट किया गया, स्पिरिचुअली को इल्जाम लगाया गया इनको डेथ करने के लिए। क्यों? लॉट्स ऑफ मनी के लिए। गुड लेडी को गुड लेडी ना बना जाए ताकि वो रिच मैन से कभी ना मिल सके, जो रियल कॉन्ट्रैक्ट है इसकी लाइफ में ना मिले इसको, ये रियल ट्विन फ्लेम ना हो सके, ये इनसे छीना था जिसमें मनी, स्पिरिचुअल, मैजिकल पावर्स प्लस रिलेशनशिप, बिकॉज ये रिलेशनशिप enhance you these things as well. That's why. Yeah, ये मैरिज रिवर्स, आई कैनॉट मेक इट अप, मेरे पास बताया था ना मैरिज रिवर्स का कार्ड मिला था, दिस इज द मैरिज रिवर्स। जानबूझ के इस मैरिज रिवर्स को, ये मेरा जो मुझे मिला था एज अ मैसेज, दिस इज द मैसेज, ये जर्नी ब्लॉक करने के लिए ताकि उनको पूरी लाइफ सैड न्यूज मिले, बट डिवाइन इज वॉचिंग कि ये रिच फीमेल नहीं है, ये स्पिरिचुअली वो नहीं है। जब किसी एक पर्सन ने हील किया तो उनके ऊपर सब कुछ होना बंद हो गया, फिर इसके पर जाना शुरू हो गया, इसकी रियलिटी साथ नजर आना शुरू हो गया। Who she is that? Now this man is thought, यहाँ पे कोई अंकल है जो कि थॉट प्रोसेस में, क्योंकि वो जल्दी अपने किसी पार्टनर को खोने वाले हैं इसकी वजह से। आई एम नॉट विशिंग बट इट्स माई कार्ड सेज, यहाँ पे प्रिजन से कोई पर्सन निकला है और ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कैसा होगा। अनएक्सपेक्टेड मनी ये लोग लेना चाहते थे किसी के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट से, टोल सम काइंड ऑफ ट्विन फ्लेम कॉन्ट्रैक्ट, ताकि ये भी हाई ऑनर ना हो और इनको अपनी लाइफ में सुकून न मिले। बट बिग लक इज कम विद दिस मैन। ओके, यहाँ पे होम मैचिंग पे किया गया कि इनकी लाइफ में इनकी आगे से नस्ल ना हो सके, जो रियल गिफ्टेड मेल और फीमेल है उनके आगे से बच्चे ना हो, ताकि ये गिफ्ट और ये उनको ना मिले। तो वो भी बैकफायर हो रहा है। अभी किसी अंकल ने किया था होम मैचिंग, वो भी वापस आ रहा है। यहाँ भी अंकल आंटी में पकड़े जाने वाले हैं स्पिरिचुअली, और इसमें से आंटी या ग्रैंड मदर दे आर गोइंग टू some kind of transition here. Strange companion challenges user imagination, reverse है copycat, see it's not working. Wisdom light और feather, यहाँ पे wisdom सच बाहर आ रहा है, और जब चीजें सच बाहर आती हैं तो वो फिर इम्पैक्ट करती है रियलिटी में। लिटिल रेड हाइडिंग हुड, आई एम नॉट द विक्टिम, यहाँ पे किसी को विक्टिम बनाया गया था, बट दिस पर्सन इज नॉट विक्टिम, दिस पर्सन इज रियल ऑरेकल मैसेंजर। और यहाँ पे किसी के आकर्षित लाइब्रेरी को स्टील करने की कोशिश की है ताकि वो अपने पता ना उसको चले कि वो रियल ऑरेकल पर्सन है, और उनके जो अदर ब्लड लाइन लोग हैं वो इसको यूटिलाइज करते हैं। माई लाइफ इज स्वीट रिवर्स, यहाँ पे किसी की लाइफ को बिटर किया गया है, और नाउ दिस पर्सन गोइंग टू रिसीव सम काइंड ऑफ बिटर। यहाँ पे रिकंसीडर योर अलायंसेस, मेक न्यू कनेक्शन, यहाँ पे न्यू कनेक्शन जो आ रहे हैं ना वो रियल ट्विन है। यहाँ पे अगर रियल ट्विन थे तो उनको अगर चुरा भी लिया इनके कजन ने, जो कुछ भी इनके अदर फैमिली मेंबर्स जो भी हैं, तो यहाँ पे रियल पर्सन को रिप्लेस कर रहे हैं। यहाँ पे न्यू कॉन्ट्रैक्ट, सोल कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, कंफर्मेशन यहाँ पे न्यू कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, सोल कॉन्ट्रैक्ट, ताकि इस पुराने चीजों को बैलेंस किया जाए जितने साल से हो रहा है। सरपंच पाथ टू पावर, यहाँ पे किसी के सरपंच पाथ कुंडलिनी पावर को ब्लॉक करने की कोशिश किया गया। सेक्सुअल तो थे लेकिन वो सेक्सुअल को शैडो के साथ यूटिलाइज किया गया कि वो शैडो लगे, मरकरी लगे, वो नेगेटिव लगे कि ये फीमेल और मेल नेगेटिव है। यस, लिटिल ब्रदर, लिटिल सिस्टर, सिबलिंग, आई कैन नॉट मेक इट अप, यहाँ पे कजन सिबलिंग वर्ड्स क्रिएट की गई। ड्रैगन, मरमेड, यू अट्रैक्ट टू वंडरफुल, आई एम गेटिंग इनके सिबलिंग को भी इन्वॉल्व किया गया है, मतलब इनके सिबलिंग पे भी अटैक किया गया, बिकॉज एक लड़ी है ना, अगर एक पर्सन कोई गिफ्टेड है तो वो है तो उसके बाकी में भी होगा कि, लेकिन इनका ज्यादा होगा बिकॉज दिस पर्सन इज चोजन, कंफर्मेशन,
जो अदर सिबलिंग है उनमें कम होगा। तो इनमें सभी से हील ले गया गया थ्रू उनके। यप, यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न गिफ्ट्स लेने की कोशिश की, यूनिकनेस से छीनने की कोशिश की गई है। आई कैन नॉट मेक इट अप। एंडलेस रिग्रेट, दे आर गोइंग, इनको एंडलेस रिग्रेट और ग्रीफ देने के लिए किया गया था। आई एम गेटिंग, जैसे वो होता है ना स्पाइडर नेट बनाता है, स्पाइडर मैजिक किया गया था इनके ऊपर, ये भी आई एम गेटिंग। Discovery of individuality, become the dragon. Now this person is a dragon energy. You know, this person discover who they are. ताकि जितनी भी चीजें वो ब्रेक हो चुकी हैं और उन्होंने खुद किया ब्रेक, इनविजिबल वॉर को जीत के। You need some space in relationship. I cannot make it up. मैंने क्या बोला था, इन्होंने रिलेशनशिप में स्पेस लिया ताकि इस वॉर को जीत सके, हील कर सके अपने आप को अनअवेलेबल काइंड ऑफ पीपल से, ताकि अपनी पॉजिटिविटी ये दूसरों को दे रहे थे और दूसरों के नेगेटिव को अपने ऊपर ले रहे थे, वो खत्म हो सके, क्या ताकि टेम कर सके नेगेटिव पीपल को, अपनी सराउंडिंग से रिमूव कर सके। ओके, दिस इज द एनर्जी आई एम गेटिंग। लास्ट लूंगी और आई एम जस्ट डन। बस दिस इज, यहाँ पे कोई आई एम गेटिंग फीमेल एनर्जी है बट मेल भी हो सकता है, बट ओके यहाँ पे कोई फीमेल है जिनके साथ ये हुआ है, यहाँ पे कोई मेल भी हो सकता है, जरूरी नहीं फीमेल हो। यहाँ पे स्टक किया गया था विच ने, बाय यूजिंग सम काइंड ऑफ द विच। फैमिली की बिगेस्ट, फैमिली ने हायर किया था किसी विच को, सिंस दे वर यू नो यंग और चाइल्ड। या 3 लोग थे, मैंने कहा था ना, एल्डर में 3 लोग हैं, ग्रैंड मदर, अंकल, आंटी, ताकि इनको स्वैप किया जाए, इनकी शेयर और क्लियर वॉयंस को लिया जाए। दिस इज द रियल क्लियर वॉयंस पर्सन। और ये ड्रामा क्रिएट किया गया है उनके इल्यूजन्स क्रिएट करके, उनकी थर्ड आई पे इल्यूजन्स क्रिएट किए गए हैं, उनको ब्लॉक किया गया। नाउ दे आर गेटिंग सम काइंड ऑफ क्लियर सोल्यूशन। वंडरफुल आइडिया, आहा मोमेंट, इनकी लाइफ में सब अच्छा होने वाला है, बिकॉज ये गोस्ट कर रहे हैं पीपल को जो कि नेगेटिव है उनकी लाइफ में। ठीक है, टाइम फॉर स्पिरिट्स, स्पिरिट्स नाउ हेल्पिंग देम। इनके एंसेस्टर जो इनके पहले हेल्प नहीं कर रहे थे, दे आर हेल्पिंग बिकॉज दिस पर्सन इज इनोसेंट नाउ। आई एम गेटिंग स्पिरिचुअल जेल से निकलने से पहले इनकी बहुत सी चीजें ओपन हो गई थी, बिकॉज दे आर वर्किंग हार्ड ऑन देमसेल्फ। और इनके जैसे जैसे अपने पर इन्होंने काम स्टार्ट किया, इनकी उतनी ज्यादा अलाइनमेंट होना शुरू हुई उनके जितने भी एंसेस्टर हैं उनसे। और अभी एंशिएंट लेवल के लोग जो है वो भी इनके साथ हैं। ओके, टाइम टू चेंज, टू लर्न समथिंग न्यू, टू यूज टेक्नोलॉजी एंड गैजेट विद विजडम। राइट, दिस पर्सन लर्न इट, टू डू इट, ताकि इक्लिप्स हो सके इनकी लाइफ से चीजें जो इनसे नहीं लगती, और इनके सेंसुअलिटी और ब्यूटी को नेगेटिव देखना बंद हो करें लोग। इट्स टाइम टू बी ब्रेव। और या इनको अगर ये खूबसूरत और सेंसुअल थे तो इनको कभी फील ना आए, लेकिन दूसरे इनको देखे उनको यूटिलाइज करें, यू नो। दिस इज डन। दिस पर्सन नाउ अवेयर हु यू आर, who they are and how much they are sensual and beautiful. They are not underconfident person. Yeah, that's the truth here. This is time to believe. This is why a person is not, they are not any scarcity mind anymore. Yeah, इसके मेरिकल को बांधा गया था, होल्डिंग टाइट किया गया था इसके इस मेरिकल को, जो कि इसका विजडम है, एंशिएंट विजडम को। या बट इस एंशिएंट विजडम ने इसको लीड किया है सिचुएशनशिप में। ओके, या क्योंकि इसने बाउंड्री क्रिएट की है इन लोगों के साथ, ताकि अपनी होप और अपनी चीजों को वापस लेके थे। आई एम गेटिंग यहाँ पे कोई मेल और फीमेल है, उनको सब कुछ वापस मिल रहा है जो उनसे छीना गया है। उनका रिलेशनशिप, उनका मनी, उनका डेस्टिनी, उनका मैजिक, एवरीथिंग दैट बिलोंग टू देम। आई एम गेटिंग स्पिरिचुअल मैजिकल पावर बहुत हाईली है। दिस पर्सन हैव लॉट्स ऑफ द मैजिक, बट इनकी कजन और इनके फैमिली अदर मेंबर्स और देयर कजन्स अदर्स जो भी हैं वो लोग यूटिलाइज कर रहे थे इनके और इनके सिबलिंग्स के। यहाँ पे रेवली थी, रिलेशनशिप ब्लड लाइन के अंदर खुद की रखी। यहाँ पे कोई ब्लड लाइन नहीं, मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं जिनके साथ हुआ। मैं कंफर्मेशन लास्ट कर लूँ, कौन है
मेल और फीमेल कोई भी हो सकते हैं। यहाँ पे एक्शन लिया गया है, मनी वापस मिल रही है इनको, ठीक है। या डिलेज इनकी लाइफ में खत्म हो रहे हैं ताकि गलत किस्म का कॉन्ट्रैक्ट इनकी लाइफ में ना आए, ठीक है। You can know this person work on themselves. This person can see 7 a lot because 7 very important here. I'm getting 7 से इनकी विशेष पूरी हो रही है actually 7 या यहाँ पे कोई अंकल हैं जो इनकी पूरी एनर्जी को ड्रेन कर रहे थे। Now this person coming back as an emperor here. इनके ब्रेन बहुत शार्प है और इनके शार्प माइंड को ड्रेन कर दिया था इस अंकल ने। Yes. Everything coming back to this person. Yeah, this person unburdened by solutions. Yeah, this person strong, sudden. I don't know. Yeah. कुछ सच आ रहा है इन लोगों का। टावर हिट होने वाला है क्योंकि साइकिल क्लोज हो रहा है। पास्ट एंड लव वन का जितना भी मैजिक है इनके ऊपर वापस आ रहा है और यहाँ पे साइकिल क्लोज होने वाला है। समथिंग इज देयर। या किंग ऑफ कप, दिस माइट बी दिस पर्सन किंग ऑफ कप, ओके, और माइट बी दिस पर्सन इज मेल एनर्जी बिकॉज ऑफ दिस। यस, तेजी से होने वाला है जो भी होने वाला है। ओके, दिस पर्सन अनबाइंड विद दिस जो भी था। यस, यहाँ पे बाइंडिंग मैजिक खत्म हुआ है या ओके यहाँ पे बाइंडिंग मैजिक यहाँ पे किंग ऑफ कप के साथ बाइंड किया था पाइसिस के। यहाँ पे इनके अंकल ने पाइसिस को यूटिलाइज करके इनकी एनर्जी को हार्वेस्ट करवाया था। आई कैन नॉट मेक इट अप। किसी मेल को यूज किया था इस अंकल ने इनकी एनर्जी को करने के लिए, ब्लॉक करने के लिए। दिस इज द टावर हिटिंग नाउ। दिस पर्सन हील्ड। वाह, यहाँ पे किंग ऑफ कप जो है पाइसिस है कोई, इनकी कजन और स्पाइसिस ने कुछ किया था इनके ब्रेक थ्रू लेने के लिए। इनके ऊपर 2 दफा अटैक हुए लाइफ में, यानी कि 2 दफा इनको बांधा गया, यानी कि एक दफा इन्होंने थोड़ा सा काम किया, कुछ सही होने लगा तो दोबारा से इनके ऊपर कर दिया गया। नाउ डिवाइन प्रोटेक्टिंग, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल रही है इस पर्सन को ताकि मजीद इनको कोई ब्लॉक करने वाला इनके आसपास ना सके। आई एम गेटिंग इस तरह से क्लींजिंग इनकी लाइफ में होनी है कि कोई भी लोग जिसकी इंटेंशन सही नहीं है, दिस पर्सन रिमूव इट फ्रॉम देयर लाइफ। जो उनको सक करने के लिए, इनकी एनर्जी को लेने के लिए डिफरेंट पार्टनर जो इनकी लाइफ में आए वो भी पार्ट ऑफ प्लानिंग थे। या यहाँ पे फीमेल्स जो है ना उन्होंने बहुत गेम खेला है इस एम्परर की लाइफ में। पता नहीं एम्परर मेल और फीमेल है, मुझे इसका जवाब नहीं मिला, बट ये कोई एम्परर है, एम्परर की एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी है और गुड लेडी है, क्वीन राइजिंग है। या समथिंग इज रॉन्ग हियर। यस, एम्परर रिवर्स आ रहा है। समथिंग इज रॉन्ग। आई एम टेलिंग यू सम काइंड ऑफ इल्यूजन्स हियर। मुझे बोला जा रहा है कुछ कार्ड्स लेने हैं, ठीक है। यस, यहाँ पे सेलिब्रेशन आ रही है और यहाँ पे क्योस मैजिक एक्चुअली बैक। यहाँ पे कोई इल्यूजन मैजिक किया गया है कि दिस पर्सन नेवर बी फाइंड आउट, इसकी रियलिटी कभी पता ना चले, लेकिन ब्रेक थ्रू मिल रहा है। यहाँ पे ये जो इल्यूजन वाले पीपल दे कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज यहाँ पे जो अंकल है वो चाह रहे थे किसी पाइसिस को मिले कॉन्ट्रैक्ट किसी। ओके, आई एम गेटिंग यहाँ पे जो पाइसिस है रियल ट्विन थे इसके, लेकिन वो अब कार्मिक में है बिकॉज दिस पर्सन हेल्प दिस कजन और दिस अंकल और आंटी टू पुट सम काइंड ऑफ इन द टावर हियर। ओके, लेट्स सी। ओके, जो मैं हेयरिंग कर रही हूँ इस वक्त और इसकी वजह से मुझे बोला गया कि रुकना है कि कुछ इश्यूज है।
या फिर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। हाईली हाईली दिस पर्सन हैव अ स्कॉर्पियो, जो भी मेल और फीमेल है, दिस पर्सन हाईली हाईली स्कॉर्पियो, और उनकी लाइफ में कॉन्ट्रैक्ट वापस आ रहा है जो इनसे बिलोंग करता है, जो उनसे छीन लिया गया था। या क्वीन ऑफ कप, उनको जेल में डाला गया था। ये था सच जो किंग ऑफ कप आ रहा था। मैंने क्या बोला था कि ये चाह रही थी कि किंग ऑफ कप को मिले, यानी कि अगर यहाँ पे किंग ऑफ कप रियल ट्विन थे तो उनको कार्मिक तौर पे इस्तेमाल किया गया ताकि इनको कार्मिक शो किया जाए, और जो रियल मतलब वो जो स्पिरिचुअली ट्विन यूज किया गया था किसी फीमेल को, उनकी कजन को, उनका कोई इसमें खास रोल अदा है। स्पाइसेस के साथ उन्होंने कुछ रिलेशनशिप कप के साथ क्रिएट किया था टू डू समथिंग, और इल्जाम इनके ऊपर आए। समथिंग इज देयर, समथिंग स्पिरिचुअल डन हियर। कुछ इनसे छीना गया था जो वापस आ रहे हैं, इनको वॉक अवे करवाया गया था, इनको ब्लॉक किया गया था, इनको हैंग किया गया था। इज एवरीथिंग कमिंग बैक टू देम नाउ? यस, दिस इज द ट्रूथ। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप अपराइट है जिनको स्पिरिचुअल जेल में डाला गया। दिस इज द ट्रूथ आई एम गेटिंग। ओके, और किंग ऑफ कप को सच मतलब उनको सच्चा प्रूव करवाया जाए, इनके अंकल आंटी कजन और सब लोगों ने मिलकर किया ताकि जो ट्विन कजन के तौर पे यूटिलाइज वो ट्विन स्पिरिचुअली इनके ऊपर इनके शेडो को हार्वेस्ट करके कुछ कर सके, ताकि मनी वनी और मैजिक और एवरीथिंग वो फीमेल कैप्चर कर सके। क्योंकि अगर कोई पर्सन चोजन बाय मेल फीमेल है तो उसको जो वो करेगी रिप्लेस करेगी वो भी अदर फीमेल होगी, मेल नहीं होंगे। स्पिरिचुअली अगर वो देखा जाए स्पिरिचुअली embodied वो फीमेल की होगी, डिवाइन फेमिनिन की, तो दैट्स व्हाई उस फीमेल को यूज किया गया। लेकिन रियलिटी इज दैट कि इनके जो रियल ट्विन है दैट इज द पार्ट ऑफ द प्रीमेडिटेड प्लान एज वेल। सो दैट्स व्हाई ये सारे जब रियल पर्सन पे आए, ये लोग बहुत टाइम से कर रहे थे, जो कि सब सामने आए कि जो किंग ऑफ कप है वो रियल किंग ऑफ कप नहीं, वो किंग ऑफ कप रिवर्स है। That is the person criminal along their these female cousins and all stuff. I don't know what's going on here. Something is going on here that is coming out. न्यू मून में ये जो भी गंद मचा हुआ है स्पिरिचुअली, जो बहुत सी अल्यूजन्स क्रिएट किए रिमूव हो चुका है, और न्यू लाइफ स्टार्ट हो रही है इस पर्सन की लाइफ में, न्यू साइकिल और न्यू पर्सन जो कि रियल ट्विन है, लेकिन वो सोलमेट हाई लेवल सोलमेट के तौर के साथ ट्विन को कॉन्ट्रैक्ट को रिप्लेस करने के लिए आ रहे हैं, जो कि बहुत गलत है इनके साथ। तो क्या उनके एंसेस्टर हेल्प कर रहे हैं कि कोई इंडस्ट्री में वर्क करना है इन्होंने, और कोई इंडस्ट्री के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट कुछ नई चीज क्रिएट होनी है, क्रिएटिविटी है जो कि दिस पर्सन हैव कंफर्मेशन, दिस पर्सन चोजन टू डू इट हियर, और दिस लोग वांटेड टू ब्लॉक सो अदर पर्सन कैन क्रिएट, बट अदर पर्सन नेवर बी क्रिएट, कि जो इनके पास है ब्लूप्रिंट वो उनके पास नहीं हो सकता। इवन दे suck out the energy, suck out the money, suck out the relationship, everything, but still other person cannot replace them 100% because उनके ब्लड के अंदर चीज है, वो इनको चूज किया हुआ है कि किसी वजह से चूज किया। ये बात उनको समझनी है। एनीवेज, कोई स्पिरिचुअल है ये, तो यहाँ पे कोई काफी 14 इयर्स का साइकिल क्लोज हो रहा है। ओके, थैंक यू सो मच, आई एम बाय नाउ। वो टाइम हो गया है, किसका टाइम है? ओह माय गॉड, 7 बाय।